अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। लास्ट सेशन के बाद आपका वीक कैसा रहा? लास्ट सेशन के बाद थोड़ा एग्जॉस्टेड था, क्योंकि मैं अपनी जो भी थॉट्स थी, जो भी बार बार मेरे ज़हन में आया, तो उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कितनी दफ़ा मतलब आ रहा है या कितने टाइम के बाद आ रहा है। तो ये चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो बहुत ही थका देने वाली ये सारी चीज़ थी। और फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे जो दिमाग के अंदर है कोई ना कोई बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई जो है वो थॉट आती रहती है, कोई ना कोई थॉट क्रिएट होती रहती है। ये तो अच्छी बात है कि आपने ऑब्जर्व किया और आपको रियलाइज हुआ। तो अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो आपके लिए कैसा था रियलाइजेशन? मेरे लिए ये थोड़ा शॉकिंग था और थोड़ा अपसेट भी इस चीज़ से मैं हुई, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि शायद कुछ सिचुएशन में मेरे साथ इस तरह मतलब ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब तो जब मैंने ये चीज़ देखी है, रियलाइज़ की है कि ये तो मतलब हर वक्त ही मेरे ज़हन में इस तरह की चीज़ें चलती रहती, सारा दिन यही चीज़ बार बार आती रहती है। जब हम कहते हैं कि मेरे जहन में पीछे चलती रहती तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? वो ऐसे है कि मेरा जो दिमाग है वो रिलैक्स नहीं होता, फुली रिलैक्स नहीं होता। अगर मैं एक मेरे ज़हन में आ रहा है कि हाँ मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, मैं एक दफ़ा कर रही हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाती है और फिर इस तरह बार बार वही चीज़ लगी रहती है और मैं मतलब फुली रिलैक्स नहीं कर सकती। मेरा ब्रेन जो है वो कॉन्टीन्यूसली अलर्ट मोड पे रहता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग कंटिन्यूसली डेंजर स्कैन कर रहा हो। जी, ऐसे ही मुझे लगता है कि हर वक्त जो है मेरा जो दिमाग है वो इसी चीज़ का प्रूफ जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मतलब मैंने वो कर दिया है या नहीं किया, या कुछ गलत तो नहीं हो गया, या मैं वो काम कर रही हूँ, बार बार चेक करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कोई ऐसी रिसेंट एग्जाम्पल शेयर कर सकती हैं जिसमें क्लियरली पैटर्न नजर आ रहा हो? रिसेंट यही एक दो दिन पहले रात को मैं सोने के लिए जा रही थी, तो मैंने एज यूजुअल जैसे डोर चेक करते हैं, मैं लॉक करते हैं, उस तरह से किया। और मुझे मतलब याद था कि हाँ मैं करके आई हूँ, लेकिन इसके बावजूद जब मैं गई मतलब रूम में जाके लेट गई तो मुझे यही बार बार आ रहा था जहन में आया था कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, मैंने किया ही है ना, कि हो सकता है मैंने ना किया हो। अच्छा, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे याद था, लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में बार बार ये चीज़ आ रही थी कि हो सकता है ना किया हो, एक बार चेक कर लूँ, चेक करने में क्या जाता है। अच्छा, उस टाइम उस मोमेंट में एंजाइटी को आपकी एंजाइटी कितनी थी? उस टाइम पे 7 to 8। अच्छा, और बॉडी में क्या फील हुआ? बॉडी में मेरे पेट में अजीब सी फीलिंग हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेन एक ही चीज़ पे स्टक हो गया हो, और मुझे अजीब सी जो है वो भारीपन भी महसूस हो रहा था कि अगर लॉक ना हुआ तो फिर क्या होगा, इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। अच्छा, जैसे आपने बात किया लॉक में हुआ तो उस थॉट का सबसे स्केरी आउटकम क्या था? यही था कि कोई घर में आ जाएगा, कोई चोरी ना हो जाए, या मेरे घर वाले जो हैं वो अनसेफ ना हो जाए मेरे इस की वजह से। अच्छा, इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग
अगर ऐसा होता तो मेरी गलती की वजह से होता, बट मुझे यही लगता कि मेरी इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से हुआ है। और वो उस चीज़ का जो गिल्ट है या ब्लेम है वो शायद पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहता। फिर आपने क्या किया उस फिर टाइम? मैं दोबारा गई और जाकर फिर मैंने चेक किया लॉक को कि मैंने मतलब लॉक किया है कि नहीं। जब आपने लॉक चेक किया तो उसके बाद आपकी कैसी फीलिंग्स? उस टाइम पे मुझे मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा सुकून मिला कि हाँ ठीक है। और वो रिलीफ कितनी देर रहा? वो रिलीफ मुझे कोई आप कह सकती हैं कि घंटा पौना घंटा इतनी देर तक मुझे गया वो सुकून रहा। फिर उसके बाद फिर जो है कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में रहने लगी तो पता नहीं मैंने लॉक किया या नहीं किया। अच्छा, ये जो डाउट है आपको, क्या इसका जो फोकस है वो चेंज होता रहता है? हाँ जी, होता रहता है। बार बार कोई नई चीज़ मतलब मुझे मिल जाती है। मतलब बार बार कोई नई से नई कॉल आ रही होती है। कभी मैं ये सोच रही थी कि हाँ मैं दरवाज़ा अपने लॉक करके आई हूँ, कोई घर के अंदर ना आ जाए। फिर अगली दफ़ा जो बाइक भी खुल भी आ रहा होगा कि पता नहीं मैं लॉक करके आई मैंने कोई आपकी मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुँचा दे। फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे लगता है कि कोई मतलब या भी मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। मतलब इस तरह ये शिफ्ट होता ही रहता है। जैसे आपने बताया कि आप लॉक को कई बार चेक किया, तो इतनी बार चेक करने के बाद आपको कंप्लीट इत्मीनान मिला? कम्प्लीटली उस टाइम उस सर्टेन टाइम के लिए मिला मुझे, उस थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसकी कुछ देर के बाद फिर वही चीज़ मेरे दिमाग में रहने लगी। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताएं कि बार बार लॉक चेक करने के बाद भी जो डाउट आपके दिमाग में था, क्या क्या वो इशू एक्चुअल लॉक था या अपनी इत्मीनान की चेक करने के लिए आपको एक इत्मीनान की वो फीलिंग आ रही थी? वो मुझे यही था कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मसला लॉक में नहीं था, मसला इसी चीज़ में आ रहा था बार बार कि मुझे उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ लॉक है। जो मुझे बार बार थॉट आ रही है वो सेटिस्फाई हो जाए, मैं रिलैक्स कर जाऊँ। मेरे जो दिमाग में बार बार एक चीज़ आ रही है वो चीज़ जो है वो बार बार रखना है। क्या इसी चीज़ के लिए जो है मैं बार बार जा रही हूँ। अच्छा, तो वो सेटिस्फेक्शन इतनी इनफ होती है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको रिलीफ मिल जाता प्रॉपर? प्रॉपर हाँ, उस टाइम तक कुछ देर तक जो है वो मुझे रिलीफ मिल जाता है प्रॉपर। लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर वो चीज़ें सारी शुरू हो जाती हैं। तो क्या मुमकिन है कि जितना आप इत्मीनान लेना चाहती हैं उतना दिमाग और डाउट्स क्रिएट करता है? कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो सुकून मिलता है उसके बाद फिर वो चीज़ आती है, फिर बार बार वही चीज़ आती है। मतलब ये नहीं होता कि मैं एक दो दफ़ा कर लूँ और चेक कर लूँ फिर ठीक हो जाए। बार बार एक ही चीज़ आ जाती है, बार बार एक ही चीज़ वही मेरे दिमाग के अंदर आई जाती है। कि ये जो चेकिंग वाला प्रोसेस है रिपीटेडली, ये लॉन्ग टर्म में आपके ट्रस्ट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है? उस टाइम के लिए ट्रस्ट मेरा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो उसके बाद फिर वो नहीं ट्रस्ट मेरा रहता कि हाँ पता नहीं वो ठीक था या नहीं, मैंने किया या नहीं किया। मुझे अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं रहता कि मैं करके आई थी या नहीं करके। मतलब कि एक्चुअल में डिक्रीज ही रहता है? जी। अच्छा,
मतलब कि आप जो बार बार लॉक चेक करते हैं उसका ये मतलब होता है कि ट्रस्ट गेन हो, लेकिन एक्चुअल में वो ऑपोजिट निकलता है ऐसे ही। जी उस टाइम के लिए हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ें। अच्छा ये बताएं कि फिजिकल चेकिंग के अलावा मेंटली भी प्ले चलता रहता है आपके दिमाग में? सबसे पहले मेरे दिमाग में ही चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से मुझे आगे बार चलती हैं, बार बार मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं और फिर उसके बाद जाके मैं बार बार फिजिकली जाके मैं वो चीज़ करती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि माइंड में चीज़ें किस तरह बार बार चलती रहती हैं? जब मैं लेट जाती हूँ तो मेरे जो है वो माइंड में वो बार बार चीज़ें रिप्ले होती रहती हैं। अच्छा जैसे कि मैंने कुंडी लगाई थी तो क्या उसकी आवाज़ मुझे आई थी मेरे कानों तक, तो क्या जब मैंने कुंडी लगाई थी तो वो पूरी ही लगी थी, मतलब थोड़ी पूरी तो नहीं रह गई थी, या फिर कुंडी लगाते हुए जो है मेरा ध्यान कहीं और तो नहीं था, तो मेरा ध्यान कहीं और लगी ना हो। अच्छा बस इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाइक एक एग्जांपल है कि मैं एक पैटर्न नोटिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे डेंजर फील हो रहा है, इसलिए डेंजर रियल होगा, तो ये फील नहीं लगता आपको ऐसे ये दोनों चीज़ें जी जो फील कर रही हो आपको रियल में लगता है ऐसे? जी उस मुझे लग रहा था कि हाँ ये चीज़ रियल में हो जाएगी, अच्छा लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑटोमेटिकली फैक्ट प्रूव नहीं करती? नहीं, इस तरह नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं, जब आपको एंजाइटी फील हो रही होती है तो क्या उस वक्त आपका जो दिमाग है उस फीलिंग को एक एज ए एविडेंस ट्रीट करता है? जी ऐसा होता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब जब वो थॉट आ रही होती है तो उस टाइम पे जो एंजाइटी मुझे हो रही होती है तो मेरे ब्रेन में यही होता है कि हाँ जो आ रही है थॉट बिल्कुल ठीक है, अच्छा वही रियल है। अच्छा ये बताएं, अगर हम फीलिंग को सिर्फ फीलिंग की तरह देखें एज अ नॉट एविडेंस तो क्या डिफरेंस हो सकता है? अच्छा, आज के सेशन में जो हमने इम्पोर्टेंट जो पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कि डाउट सर्टेनिटी से रिलेटेड है, चेकिंग टेम्परेरी रिलीफ है और रिपीटेड चेकिंग ट्रस्ट है जो कि रिड्यूस होता रहता है और एंजाइटी को एविडेंस ट्रीट किया जाता है। तो आपको इन पैटर्न में से सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट क्या लगी? सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, जो मैंने ऑब्जर्व भी किया अपने पिछले वीक में, अच्छा और वही चीज़ें अभी भी मैं देख रही हूँ, रिपीटेड जो फ्रिक्वेंटली थॉट्स आ रही हैं, इस चीज़ को मेरे ख्याल से चीज़ ज़्यादा है, अच्छा क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो शायद मैं उस तरह से जाके बार बार करूँगी। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के सेशन में हुई। अच्छी इंसाइट आपकी। तो हम सेशन की क्लोजिंग से पहले मैं आपको एक होमवर्क दूँगी नेक्स्ट वीक के लिए जो आप करके आएंगे। तो उसमें यह है कि डोर को आपने सिर्फ 1 टाइम चेक करना है, ठीक है? तो जो उसमें मेंटल रिप्ले आएगा उसको आपने नोटिस करना है, डी इंश्योरेंस को अवॉइड करना है उसमें, ठीक है? और अपनी एंजाइटी को ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी इमीडिएट रिस्पॉन्स के। ये होमवर्क है आपका। तो आप इस सेशन में ये ऑब्जर्व करना और जो भी आपके साथ हो उसको आपने नोट डाउन करनी है
और फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे और मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट वीक की जो अपनी एंजाइटी होगी उसको देखेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन इमोशनली कैसा था आपके लिए? इमोशनली उस तरह से मेरे लिए जो है वो मतलब अब ये कह रही कि मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है अच्छा चीज़ों की, समझने की, मतलब मुझे समझने की शायद मैंने भी शायद कोशिश की है कि ये सब किस तरह से हो रहा है, या क्योंकि पहले मैंने इस तरह से नोटिस भी नहीं किया। अच्छा तो चीज़ थोड़ी मेरे लिए अपसेट भी है ये कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा था, इतनी देर से हो रहा था और मैंने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। मुझे शायद पहले इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑब्जर्व किया, आपको अवेयरनेस आई। अवेयरनेस ही बेसिकली जो है ना रिकवरी का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हुई। और थैंक यू फॉर द सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए